रूबिर फर्नांडिस की जिंदगी उनके सबसे छोटे बच्चे के जन्म के साथ ही बदल गई। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और फ्रांसिस्को की देखभाल में ही लग गए। जब महामारी शुरू हुई तो दोनों का बाहर आना जाना बंद हो गया। तब रूबिर फर्नांडिस को एक आइडिया आया। यहाँ मेरी रसोई में, मेरे घर में मैंने विकलांगों को कुकिंग सिखानी शुरू की। यहीं से इस जादुई प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। विकलांग बच्चों को खाना बनाना सिखाने का मजेदार प्रोजेक्ट। जब लॉकडाउन हटा तो इस थेरेपी किचन को नया और बड़ा घर मिला, सेंसरी लाइफ सेंटर में। यहाँ पेशेवर थेरेपिस्ट और देखभाल करने वाले भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गए। बच्चे बहुत ज्यादा उत्साहित थे, लेकिन मिस्टर फर्नांडिस की रसोई पूरे ग्रुप के लिए बहुत छोटी थी, तो इसे यहाँ लाने का फैसला किया गया। हमने मिठाई बनाने से शुरुआत की और वो बढ़िया रहा। सेंटर के थेरेपिस्टों का कहना है कि थेरेपी किचन से मरीजों को लॉकडाउन का दौर भुलाने में मदद मिल रही है। साथ ही खाना बना पाने का एहसास उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर फायदा पहुंचा रहा है। उन्हें बहुत मदद मिली है। वे अपनी दिनचर्या से बाहर निकलकर खुद को समुदाय का सक्रिय हिस्सा महसूस कर पा रहे हैं। अमूमन उन्हें लगता है कि वे किसी काम में अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहाँ वे खुद काम कर सकते हैं। डेजी मोरा को भी लाभ हो रहा है। वो ठीक से नहीं देख पाती हैं और महामारी के दौरान नौकरी खो चुकी हैं। उनकी थेरेपिस्ट ने हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें कुकिंग कोर्स ज्वाइन करने की सलाह दी। यहाँ नौकरी पाना मुश्किल है और जब आप विकलांग हों तो ये दोगुना मुश्किल हो जाता है। महामारी के बाद तो हालात और बदतर हो गए। सबसे पहले उन लोगों को निकाला गया जिन्हें नहीं निकाला जाना चाहिए था। डेजी मोरा ने इस ट्रेनिंग में नई रेसिपी और खाना बनाने के नए तरीके सीखे हैं। हम तरस खाने के पात्र नहीं हैं, हम भी बाकियों जैसे हैं। हम भले ही अलग तरह से काम करते हों, लेकिन हम एक जैसे हैं, बराबर हक, बस अलग क्षमताओं वाले इंसान हैं। प्रतिभागियों के लिए ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त है। रूबिर फर्नांडिस यहाँ वॉलंटियर के तौर पर आते हैं। उनकी पुलिस पेंशन का एक हिस्सा सामग्री खरीदने में जाता है। मेरे लिए ये तोहफे की तरह है। मैंने हमेशा उनसे कहा है कि मैं उन्हें कुकिंग थेरेपी नहीं देता, वो मुझे थेरेपी देते हैं। ये रूह को दी जाने वाली एक तरह की थेरेपी है जो मुझे बहुत आराम और संतोष देती है। जो खाना वो बनाते हैं उसे स्थानीय बाजार में बेचा जाता है। उससे होने वाली आमदनी से रसोई का खर्च चलाया जाता है। इस थेरेपी किचन ने रूबिर को नया काम दिया है। मैंने महसूस किया कि जो मुझे पता है उसे मैं अन्य लोगों से साझा कर सकता हूं, और खासकर विकलांग लोगों के साथ। ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन बहुत संतोषजनक होता है। रूबिर फर्नांडिस ने अपने अनुभव अपने बेटे फ्रांसिस्को के साथ साझा किए, जो अपने पिता के प्यार और दूसरे प्रतिभागियों के स्नेह को महसूस करता है।